Hello friends of my class 10th, my dear friends। एक तो यार ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, पता नहीं है गुड मॉर्निंग बोलेंगे कि गुड आफ्टरनून, वीडियो कब देख रहे हो पता ही नहीं है ना। अच्छा ये तो बात की बात, तो ये भी नहीं पता वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं। 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, 6 व्यूज़, 15-15, 20-20 बच्चे, तो यार एक टाइम फिक्स करो और हो सके तो आप सब एक साथ बैठो, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है आपका उस पर डिस्कस करो। आपका मतलब आप बच्चों का उस पर डिस्कस करो कि भाई हम इतने टाइम पे वीडियो देखेंगे। डेली ऑलमोस्ट दिन में 12 बजे के करीब वीडियो अपलोड हो जाता जिस दिन की आपकी क्लास होती है। हमने टाइम इसका क्लास का 12 बजे रखा, तो आप लोग डिस्कस करो कि हम सुबह को देखेंगे कि शाम को, अगले दिन की सुबह को या शाम को, तो मैं उस हिसाब से वीडियो स्टार्ट करूँगा। ओके, यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन इन द वीडियो एंड नाउ अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो कि देखें। 6 व्यूज़, 7 व्यूज़, मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं। मैं कोई ऐसे हाई प्रोफाइल यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूँ, मेरा पर्पस है कि आप लोग बस पढ़ो। ओके, एनीवेज वी वर डिस्कसिंग द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, वी वर डिस्कसिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉली टीवी, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉली टीवी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपका क्लास 11 तक काम आएगा आपको, एंड इवन आफ्टर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपकी क्लास 10th में। मैंने यहाँ पे लिखा इंटरप्रिटेशन, नॉट रिप्रेजेंटेशन, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इंटरप्रिटेशन मीन्स टू इंटरप्रेट, राइट। इंटरप्रेट करना मतलब इन्फर करना या ऑब्जर्व करना बेसिकली। तो मैंने आपको पहले 3 असाइनमेंट्स दिए थे, मतलब असाइनमेंट का पार्ट थे 3 एग्जाम्पल्स, और जिसने एग्जाम्पल्स नहीं किए वो वीडियो को यहीं पॉज करे और करके आए, नहीं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आपको वो फील नहीं आएगा इस वीडियो का। सो दैट इज़ वाई पॉज द वीडियो, गो सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स, कम बैक एंड देन वॉच। So in these 3 examples, again I would take the help of these 3 examples and I will try to explain you one thing, कि how without solving graphically, only interpretation of poly TV, how without solving graphically you can tell whether the lines are parallel, that is the equations have no solution, the lines would intersect or the lines would be coincident, that is उनका एक solution होगा कि उनके infinitely many solutions होंगे। We'll learn in this class how to do that without even plotting graphically. Okay, so come. We had example number 1 in which 2 equations were x minus 2y equals 0 and 3x plus 4y minus 20 equals 0. And example 2 had the equations, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जिसने सॉल्व नहीं किया है वो पहले सॉल्व करके आए, पलंग या कुर्सी पे बैठा नहीं रहे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। ओके, and 4x plus 6y minus 18 equals to 0. While example 3 had the equations x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals 0. Now compare the ratio of a1 upon a2 in each example separately. किसी और का चेक नहीं करना, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था लास्ट क्लास में, जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप a1 अपॉन a2 चेक करेंगे, यार ये लाइन बन गई है, b1 अपॉन b2 चेक करेंगे और c1 अपॉन c2 चेक करना सभी इक्वेशंस का। आज की क्लास बेसिकली आपको ऑब्जर्व करना है, वी आर इंटरप्रिटिंग व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इंटरप्रिटेशन। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यू कैन डायरेक्टली टेल, आप एक शॉर्ट टेस्ट कह सकते हैं उसको कि हाउ आफ्टर इवन प्लॉटिंग ग्राफिकली कहीं गलती तो नहीं हो गई है। सो इट बेसिकली हेल्प्स। और 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं अब तो बोर्ड्स में, तो देयर दे कैन डायरेक्टली आस्क अ लेंथी क्वेश्चन जस्ट टू किल योर टाइम, सो इट माइट हेल्प देयर और इट विल हेल्प देयर। सो चेक a1 अपॉन a2, हेयर इट इज़ 1/3, हेयर इट इज़ 1/2 एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ 1/2। अच्छा अपन इंडिविजुअली ले लेते हैं पहले, और फिर b1 अपॉन b2 चेक करो। b1 रिमेंबर ये माइनस साइन b के साथ है, बिकॉज जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c, यहाँ पे प्लस ही रहना चाहिए जनरल फॉर्म के हिसाब से। सो दिस माइनस साइन वुड बी काउंटेड इन साइड ओनली। ओके, एंड मूविंग ऑन, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 4 एंड c1 अपॉन c2 इज 0 अपॉन माइनस 20। इसका b1 अपॉन b2 आएगा 3/6 इक्वल्स टू 1/2, और इसका भी आ जाएगा आपका नो 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 नहीं, यस, इसका अभी आ जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2।
ठीक है, C1/C2 इसका आएगा -9/-18 विच इज़ अगेन 1/2, और इसका आएगा, जल्दी बताओ, -4/-12 इक्वल्स 1/3, राइट। नाउ ये तो कर लिया। अब इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू कंपेयर देम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है तो अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करो इन रेशियोज़ को, कंपेयर द रेशियोज़। मेरा थोड़ा सा रफ हो गया बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम लुकिंग एट 2 प्लेसेस साइमल्टेनियसली, मुझे कैमरे पे भी देखना है कि सही जा रहा है कि नहीं। सो अकॉर्डिंगली आपको वेरी फेयर नोट्स बनाना है और उसकी PDF भेजनी है मेरे को, मतलब व्हाट्सएप नंबर पे। सो दिस इज हाउ वी डू इट। सो कंपेयरिंग द रेशियोज मीन्स A1/A2, वी हैव टू चेक whether it is equal or it is not equal to B1/B2, and whether these two ratios are what, again equal to or not equal to C1/C2. So we check here that A1/A2 is not equal to B1/B2. Okay, ये तो नहीं समझाने कि why it is not equal to, it is very clear. And then in this particular example we have got A1/A2 equal to B1/B2 is equal to C1/C2, and further on we have A1/A2 is equal to B1/B2 which is not equal to C1/C2, right? So what, अब यहाँ पर बात आएगी जिसने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसे पता होगा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में द इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, that is the lines were intersecting and they have only one solution. So we could say that the lines or the equations have one and only one solution if A1/A2 is not equal to B1/B2. Yes, it is universal, this is always true, और कुछ हो ही नहीं सकता, right? If two equations are intersecting, or when would two equations have one solution in common? When A1/A2 is not equal to B1/B2. And similarly, when you would have solved example number 2, you would have noticed that you are getting coincident lines. That means two equations would have infinitely many solutions when A1/A2 is equal to B1/B2 and both of these ratios are equal to C1/C2. If this is the case, then only one case is left with us, that is both the equations would have no solution in common. Here it is have one solution or just a solution, and here infinitely many solutions, while in the last case no solution. That is, यहाँ पे आप एक और कॉलम बना लेना, मैंने यही बना दिया, बहुत गंदा लग रहा, बट ओके आप लोग फेयरली बनाएंगे, कॉपी कम पड़ेगी, टेढ़ा बना लेना बट सुंदर बनाना, नोट्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो बोथ द लाइन्स वुड इंटरसेक्ट, ऐसे एक कॉलम बनाना है और उसमें ऐसे दो लाइन्स बनानी है कि बोथ द लाइन्स वुड इंटरसेक्ट, देन दिस वुड बी द केस, इफ दे वुड बी कोइंसिडेंट देन दिस वुड बी द केस, while if they would be parallel then this would be the condition. Okay, so this is how you could infer just by looking at the equation that how its graph is going to be, or how many solutions does these equations have in common. And one more thing I would like to tell you, that a pair of linear equation is called consistent if it has a solution, no matter one solution or infinitely many solution, it should have a solution in common. While if it does not has any solution, then we call the pair of linear equation or poly-TV as inconsistent. Okay, so these are consistent and this is inconsistent. Okay, वो क्वेश्चन में आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि whether the graph is intersecting or not. He or she or the question would directly ask, examine whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent. Remember, आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. You would have to be sound in this very particular topic. अगर आपको इक्वेशन को देखते ही बताना है, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए. I know that at the very first sight it looks very easy, but जब आप करोगे ना, आप एक बार वीडियो पॉज करो और मतलब वीडियो ख़त्म होने के 10 मिनट बाद आप खुद से पूछना कि क्या कंडीशंस थी. ट्रस्ट में आप भूल चुके होगे. सो मैं मतलब डरा नहीं रहा हूँ, इट्स जस्ट अ फैक्ट. कोई भी भूल जाता है, कोई भी.
So you just have to do a lot and lot of practice. All the questions are given in your NCERT too. There are about 7 questions based on this topic, and before that 3 examples. So just go and do as many as questions of this topic you can, and then I bet you would be confident as damn. Okay, so this is a thing, interpretation of poly TV. And today's topic, coming to today's topic, that is algebraic methods of solving poly TV. ओके बार बार नहीं बोलूँगा मैं, poly TV, राइट. सो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर एंड व्हाट आर दे, एंड वी विल गो एंड डग इन डीप in the next video, right? So we have generally our only 3 methods to solve an equation or pair of linear equation algebraically, and those are, first one comes as substitution method. Okay, second one is elimination method, while the last one is cross multiplication method. So as the name suggests, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है तीनों में. इनफैक्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब कि एक इक्वेशन से एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में लाओ कम्प्लीटली, और फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज सब्सटीट्यूटिंग. वाइल एलिमिनेटिंग मीन्स किसी भी वेरिएबल के आइदर ऑफ एक्स और वाई आप कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में इक्वल कर दो और फिर उन्हें सब्सट्रैक्ट या ऐड कर दो, जिससे कि वो पर्टिकुलर टर्म eliminate हो जाए. Okay, and then you would get a linear equation in one variable, that is respective, जिसका eliminate नहीं किया उसमें आ जाएगी, and from there on you could find the value of that variable, right? And cross multiplication is quite tricky, but इसमें हम वही करते हैं जैसे नाम बोल रहा है, we do cross multiply things and magically enough we get the answer, right? So how to do them and very nicely would be discussing in the next chapter. Until then, not bye bye. First of all, take your assignment and go. Today you have to do this exercise named 30. This is 3.2 and examples before this, and please do it. This all studies it is not like that schools are closed and everything. Remember, school building is closed. Okay, schools are running properly, everything is being taught, and I don't think so all these things would be taught again in the classes when schools begin. Okay, so take these studies very seriously and do these questions and do send me their PDFs. Okay, आज कोई और special assignment नहीं है. There are only 7 questions and 3 examples. So अगर किसी को लगे कि भाई ज़्यादा practice करनी है, so you can tell me, or there are some important questions given at the back of the chapter. तो आप उससे भी कर सकते हैं, मतलब उसके भी साइड बाय साइड करते चलिए. उसके बाद भी अगर आपको लगता है क्वेश्चंस कम है, so you all know that these days we have various platforms. नाम लेना मेरे ख्याल से नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. आजकल सभी को पता है ऑनलाइन कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और कितने सारे तरीक़ों से आप क्वेश्चंस रिट्रीव कर सकते हैं. सो गो देयर एंड प्रैक्टिस मोर, बट डू प्रैक्टिस वॉट एवर द सोर्स इज, एंड डू रिटन प्रैक्टिस. जैसे रफ में नहीं करना है, वेरी फेयरली एज यू वुड बी राइटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो अंटिल देन बाय.